राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कौन सा ज्ञान कहा था जिससे उसका डर एक ही क्षण में समाप्त हो गया था? वही अर्जुन जो एक महान योद्धा था, जो कभी किसी से नहीं डरा। वही अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर अचानक इतना कमजोर क्यों पड़ गया कि उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसके सामने उसके अपने गुरु थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके मित्र थे, और उसी क्षण उसका मन भ्रम, मोह और दुख से भर गया। उसे लगा कि यह युद्ध करना पाप है और उसने लड़ने से इनकार कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर खुद को कमजोर महसूस करता है। गीता का ज्ञान केवल धर्म की बात नहीं करता, यह जीवन की हर समस्या को समझने की दृष्टि देता है। यह हमें बताता है कि दुख क्यों आता है, मन क्यों भटकता है, रिश्ते क्यों टूटते हैं, और इंसान अपने जीवन को सही दिशा कैसे दे सकता है। जीवन में सही दिशा पाने के लिए मनुष्य को जो ज्ञान चाहिए, वह केवल बाहरी दुनिया से नहीं मिलता। बहुत लोग सारी जिंदगी धन कमाने में लगा देते हैं, बहुत लोग नाम कमाने में लगे रहते हैं, और कुछ लोग दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जब इंसान रात को अकेला बैठता है तो उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वह सोचता है कि आखिर यह सब करने के बाद भी मन खाली क्यों है। यही वह क्षण होता है जब इंसान को ऐसे ज्ञान की जरूरत होती है जो उसे भीतर से समझा सके। गीता का ज्ञान इसीलिए विशेष है क्योंकि यह केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। यह शरीर, यह धन, यह पद, यह सम्मान, सब समय के साथ बदलने वाले हैं। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। फिर भी लोग पूरे जीवन इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं, और जब इनमें बदलाव आता है तो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन रखना जरूरी है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन में मत बसाओ। गीता का एक सबसे गहरा सत्य यह है कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है, और इस सत्य को समझ लेने के बाद मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को अधिक साहस और स्पष्टता के साथ जीने लगता है। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस संसार में कर्म ही मनुष्य की पहचान है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इंसान कर्म से अधिक उसके फल के बारे में सोचने लगता है। फल की चिंता मन को कमजोर बना देती है। जब मन परिणाम में उलझ जाता है तो काम में ध्यान कम हो जाता है और असफलता का डर बढ़ जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन में क्रोध भी एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को विनाश के मार्ग पर ले जा सकता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी बुद्धि अस्थिर हो जाती है, और वह ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका परिणाम बाद में पछतावा बन जाता है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह जीवन में कई बड़ी गलतियों से बच जाता है। दोस्तों, अगर आपको गीता का यह ज्ञान अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन बदल देने वाले संदेश आपको मिलते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। मन बहुत चंचल है, यह हर समय नई इच्छाएं पैदा करता रहता है। अगर मन को नियंत्रित न किया जाए तो यह इंसान को भ्रम और इच्छाओं के जाल में उलझा देता है। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास और संयम। जब इंसान धीरे धीरे अपने विचारों को देखना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसके मन में कितनी अनावश्यक बातें चलती रहती हैं। इस संसार में बहुत से लोग हर बात पर संदेह करते रहते हैं। संदेह धीरे धीरे मन की शांति को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति हर समय शक करता है, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। संदेह रिश्तों को भी कमजोर कर देता है और मन को भी अशांत कर देता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि विश्वास और स्पष्टता जीवन को सरल बनाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही उसकी असली सुंदरता है। शरीर की सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन गुणों की सुंदरता हमेशा रहती है। इसलिए व्यक्ति को अपने भीतर के गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
दया, करुणा और सत्य जैसे गुण इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट होने लगते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान कहता है कि अपने जीवन की तुलना किसी से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग होता है। जो व्यक्ति अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में संतोष प्राप्त करता है। धीरे धीरे अर्जुन को भी यह समझ आने लगा कि उसका भ्रम उसके मन से पैदा हुआ था। जैसे ही उसका मन शांत हुआ वैसे ही उसे अपने कर्तव्य का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जब मन शांत होता है तो रास्ते भी स्पष्ट हो जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि इंसान अक्सर वही चीज पकड़कर बैठ जाता है जो स्थायी ही नहीं होती। यही कारण है कि जब वह चीज उससे दूर होती है तो उसे बहुत गहरा दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल था वह आज नहीं है। समय सब कुछ बदल देता है, परिस्थितियां भी, रिश्ते भी और मनुष्य की सोच भी। इसलिए जो व्यक्ति परिवर्तन को समझ लेता है वह जीवन में अधिक स्थिर हो जाता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके जीवन में धन आ जाए, सफलता मिल जाए या लोग उनकी प्रशंसा करने लगे तो उनका जीवन पूरी तरह सुखी हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहरी चीजें केवल थोड़ी देर के लिए खुशी देती हैं। मन की शांति केवल भीतर से आती है। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है भीतर की स्थिरता। जब मन शांत होता है तब इंसान छोटी छोटी चीजों में भी आनंद अनुभव करने लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान को लगता है कि वह हार मान ले या पीछे हट जाए, लेकिन वही क्षण उसके चरित्र की परीक्षा होते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योद्धा होता है। अर्जुन भी उसी परीक्षा से गुजर रहा था। वह युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसके सामने अपने ही लोग थे, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि यह केवल व्यक्तिगत भावना का विषय नहीं है बल्कि धर्म और अधर्म का प्रश्न है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं और हमारा मन डर से भर जाता है। हमें लगता है कि अगर हम यह कदम उठाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा। लेकिन गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि सही निर्णय हमेशा साहस के साथ लिया जाता है। अगर मनुष्य केवल भय के आधार पर निर्णय लेने लगे तो वह कभी अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं खोज पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो भगवान कृष्ण कहते हैं वह यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन रखना चाहिए। बहुत अधिक आसक्ति भी दुख का कारण बनती है और पूरी तरह उदासीनता भी जीवन को खाली बना देती है। संतुलन का अर्थ है कि हम संसार में रहें, अपने रिश्तों को निभाएं, अपने काम करें, लेकिन अपने मन को इन सब का दास न बनने दें। क्रोध, लोभ और अहंकार तीन ऐसे भाव हैं जो मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से कमजोर बना देते हैं। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता और अहंकार उसे दूसरों से दूर कर देता है। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि इन तीनों से बचना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने मन को इनसे मुक्त करने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगता है। जीवन में एक और बड़ी समस्या है तुलना। जब इंसान दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को मापने लगता है तब असंतोष पैदा होता है। उसे लगता है कि दूसरे उससे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा सफल हैं या ज्यादा भाग्यशाली हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का संघर्ष दिखाई देता है और किसी का नहीं। इसलिए गीता कहती है कि अपने मार्ग पर ध्यान दो। जब इंसान अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो धीरे धीरे उसे अपने भीतर संतोष मिलने लगता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य का असली मूल्य उसके गुणों से होता है, न कि उसके बाहरी रूप या संपत्ति से। दया, करुणा, सत्य और विनम्रता जैसे गुण ही इंसान को महान बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य केवल स्वयं को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाना है। मनुष्य के जीवन में कठिन समय भी आता है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान को लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय भी स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर भी आता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्म करता रहता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। उसे समझ आने लगा कि उसका डर केवल उसके विचारों से पैदा हुआ था। जब उसने भगवान कृष्ण के ज्ञान को समझना शुरू किया
तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि जीवन केवल भावनाओं के आधार पर नहीं चल सकता। जीवन में विवेक और कर्तव्य दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। गीता का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि इंसान को अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। अगर मन नकारात्मक विचारों से भरा होगा तो वह हर परिस्थिति में समस्या ही देखेगा, लेकिन अगर मन सकारात्मक होगा तो वही परिस्थिति एक अवसर बन सकती है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ भाग्य से होता है, लेकिन गीता कहती है कि भाग्य भी कर्मों से ही बनता है। जो आज हम कर रहे हैं वही कल हमारे जीवन का परिणाम बनेगा। इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा देना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम है। जीवन में विनम्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह धीरे धीरे सीखना बंद कर देता है और यही उसके पतन का कारण बनता है। इसलिए सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है तब वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रह सकता है। सुख आए तो अहंकार न हो और दुख आए तो निराशा न हो। यही स्थिर बुद्धि की अवस्था है। जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में शांत और संतुष्ट जीवन जी सकता है। धीरे धीरे अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि उसका कर्तव्य क्या है। उसका डर कम होने लगा और उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। उसे समझ में आ गया कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर, मोह और भ्रम को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अपने मन को समझो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ो। जब इंसान ऐसा करना सीख जाता है तब उसका जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए बन जाता है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनने लगा तो धीरे धीरे उसके भीतर चल रहा भ्रम कम होने लगा। उसे समझ आने लगा कि जीवन केवल भावनाओं के सहारे नहीं चल सकता बल्कि उसे समझ और विवेक की भी आवश्यकता होती है। बहुत बार इंसान अपने मन के कारण ही उलझ जाता है। मन हर क्षण नई नई इच्छाएं पैदा करता है और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। इसे पूरी तरह रोक पाना कठिन है, लेकिन अभ्यास और संयम के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को जीत लिया। मनुष्य के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण मोह है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके खो जाने का डर हमें परेशान करने लगता है। यही डर धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है। इसलिए किसी भी चीज को स्थायी समझकर उससे अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रेम जो स्वतंत्रता दे, ऐसा नहीं जो बंधन बन जाए। जब प्रेम में स्वार्थ जुड़ जाता है तो वही प्रेम दुख का कारण बन जाता है। जीवन में एक और बड़ी समस्या है संदेह। जो व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है वह कभी मन की शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देता है और इंसान को भीतर ही भीतर खा जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि विश्वास और स्पष्टता जीवन को सरल बनाते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई और विश्वास के मार्ग पर चलता है उसका मन अधिक शांत रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। हर कर्म का परिणाम होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं और जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसे उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। यही कर्म का नियम है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आज जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें भविष्य में अवश्य मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जीवन में क्रोध भी एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को बहुत बड़ी गलतियां करने पर मजबूर कर देता है। जब इंसान क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वह ऐसे शब्द बोल देता है जिनसे रिश्ते टूट जाते हैं और ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका परिणाम बाद में पछतावा बन जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को जीतना ही सच्ची विजय है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में अधिक संतुलित रहता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गीता के ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले संदेश आपको मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। मनुष्य के जीवन में अहंकार भी एक बहुत बड़ा बाधा बन जाता है।
जब इंसान को अपनी शक्ति, धन या ज्ञान पर गर्व हो जाता है, तब वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र रहता है। विनम्रता इंसान को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा सफल हैं या ज्यादा खुश हैं। लेकिन गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग होता है। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर ध्यान देता है वही सच्चे अर्थों में संतोष प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य का असली सौंदर्य उसके गुणों में होता है। शरीर की सुंदरता कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकती है, लेकिन सच्चा सम्मान हमेशा गुणों से मिलता है। जो व्यक्ति दया, करुणा और सत्य जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वही वास्तव में महान बनता है। जीवन में कठिन समय भी आता है। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान को लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि कठिन समय भी स्थायी नहीं होता। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर भी आता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि को समान भाव से देखता है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं बल्कि अपने भीतर स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखती है। मनुष्य के जीवन में समय का भी बहुत महत्व है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को व्यर्थ की चिंताओं और तुलना में खो देता है वह अवसरों को खो देता है। इसलिए अपने समय को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे अर्जुन का मन पूरी तरह शांत होने लगा। उसे समझ आने लगा कि उसका कर्तव्य क्या है और उसे क्या करना चाहिए। उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। उसे यह एहसास हो गया कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर, मोह और भ्रम को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। और यही गीता का गहरा संदेश है। अपने मन को समझो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ो। जब इंसान ऐसा करना सीख जाता है तब उसका जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए बन जाता है। जब इंसान जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि बाहरी दुनिया जितनी बड़ी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक गहरी दुनिया उसके अपने भीतर मौजूद है। बाहर की दुनिया में लोग, परिस्थितियां और घटनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर की दुनिया विचारों, भावनाओं और विश्वासों से बनी होती है। यही भीतर की दुनिया तय करती है कि इंसान हर परिस्थिति को कैसे देखेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन की आधी समस्याओं का समाधान पा लिया, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां से हर विचार जन्म लेता है और वही विचार आगे चलकर हमारे कर्म बन जाते हैं। मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या यह होती है कि वह हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। अतीत में जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य में क्या होगा यह किसी को पता नहीं होता। फिर भी इंसान इन्हीं दो चीजों के बीच फंसकर वर्तमान को भूल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को समझकर जीना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में शांत रह सकता है, क्योंकि वर्तमान ही वह क्षण है जहां से जीवन की दिशा बदल सकती है। जीवन में कई बार लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से और कभी अपने स्वार्थ के कारण। ऐसे समय में मन में गुस्सा और दुख पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि दूसरों की गलतियों को अपने मन का बोझ न बनने दें। अगर हम हर चोट को अपने दिल में संभाल कर रखेंगे तो हमारा मन भारी होता जाएगा। इसलिए क्षमा करना केवल दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह अपने भीतर हल्कापन महसूस करने लगता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सही संगति चुननी चाहिए। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे हमारी सोच पर पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, शिकायत करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। इसलिए संगति का चयन बहुत महत्वपूर्ण है।
मनुष्य के जीवन में आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी है। कई बार लोग रिश्तों को निभाने के नाम पर अपनी ही गरिमा को भूल जाते हैं। वे बार बार उन लोगों के पास जाते हैं जो उनका सम्मान नहीं करते। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि जहां सम्मान न मिले वहां बार बार जाना उचित नहीं है। प्रेम और सम्मान दोनों साथ हों तभी रिश्ता मजबूत बनता है। अगर केवल एक ही व्यक्ति कोशिश करता रहे और दूसरा उसकी कद्र न करे तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत करते ही उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हर बड़े काम को पूरा होने में समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ मेहनत करता रहता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए जल्दी हार मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। अगर जीवन में कोई उद्देश्य न हो तो इंसान बिना दिशा के भटकता रहता है। उद्देश्य हमें प्रेरणा देता है, हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब इंसान अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देता है तो उसके छोटे छोटे दुख और परेशानियां उतनी बड़ी नहीं लगती। मनुष्य के जीवन में शब्दों का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो शब्द हम बोलते हैं वे केवल हवा में नहीं खो जाते, बल्कि वे किसी के दिल को छूते हैं या कभी कभी उसे चोट भी पहुंचा देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना बहुत जरूरी है। मीठे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और कठोर शब्द उन्हें तोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वह कई अनावश्यक समस्याओं से बच जाता है। जीवन में विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्वास केवल शब्दों से नहीं बनता बल्कि व्यवहार से बनता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने व्यवहार से यह दिखाता है कि वह भरोसे के योग्य है तभी उस पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा सच्चा और स्पष्ट रखना चाहिए। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई उसका नहीं है। जब कठिन समय आता है तो बहुत से लोग दूर हो जाते हैं और केवल कुछ ही लोग साथ रहते हैं। लेकिन यही समय हमें सिखाता है कि कौन वास्तव में हमारा है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण हमारे साथ था। कठिन समय जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होता है और इसी परीक्षा में रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर दया और करुणा बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है वही वास्तव में इंसान कहलाने योग्य है। दया का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह केवल उनका जीवन ही नहीं बल्कि अपना जीवन भी अर्थपूर्ण बनाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही रास्ता शांति देता है। गलत रास्ता भले ही शुरुआत में आसान लगे, लेकिन अंत में वह दुख ही देता है। इसलिए निर्णय लेते समय हमेशा यह सोचना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है, न कि कौन सा रास्ता आसान है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बना पाती, लेकिन जब मन कमजोर होता है तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों और सही ज्ञान से मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे अर्जुन को यह समझ आने लगा कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है। डर, क्रोध और अहंकार ये सब हमारे भीतर ही पैदा होते हैं। अगर हम इन्हें जीत लें तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। यही कारण है कि गीता का ज्ञान केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कहानी भी है। और जब इंसान इस संघर्ष को समझ लेता है तो उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर परिस्थिति को सीख के रूप में देखने लगता है। दुख भी उसे कुछ सिखाता है और सुख भी उसे कुछ सिखाता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन केवल जीतने या हारने का नाम नहीं है, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने की यात्रा है। यही गीता का गहरा संदेश है। अपने मन को समझो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। जब इंसान ऐसा करना सीख जाता है तो उसका जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहता, बल्कि एक जागरूक यात्रा बन जाता है। जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान बहुत कुछ देख चुका होता है, बहुत कुछ समझ चुका होता है, और तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जीवन का असली अर्थ केवल सफलता या असफलता में नहीं छिपा होता। जीवन का असली अर्थ उस समझ में छिपा होता है जो अनुभवों के साथ धीरे धीरे हमारे भीतर जन्म लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल उस युद्ध को जीतने के लिए नहीं था, बल्कि वह ज्ञान जीवन को समझने के लिए था।
यही कारण है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी गीता का संदेश आज भी उतना ही गहरा और सच्चा लगता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर उसके जीवन में सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो वह खुश रहेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध भी जाती हैं, कभी हमारे अपने लोग भी हमें समझ नहीं पाते, और कभी हमारे प्रयासों के बावजूद परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा होता है। ऐसे समय में इंसान टूटने लगता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम परिस्थिति को समझें और उसके अनुसार सही कदम उठाएं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें समझते नहीं हैं। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं, कहते हैं, लेकिन फिर भी कई रिश्ते टूट जाते हैं। यह अनुभव बहुत लोगों के जीवन में आता है। लेकिन गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल एक सीख देने के लिए आते हैं। जब वह सीख पूरी हो जाती है तो वे लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी के जाने से अपने जीवन को अधूरा मत समझो। हर अनुभव हमें थोड़ा और समझदार बनाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच होती है। अगर सोच सकारात्मक है तो कठिन परिस्थितियां भी हमें तोड़ नहीं पाती। लेकिन अगर सोच कमजोर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी हमें भारी लगने लगती है। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। जब इंसान अपने मन को सही दिशा देता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। बहुत अधिक चिंता भी नुकसान करती है और बहुत अधिक लापरवाही भी जीवन को अस्थिर बना देती है। संतुलन का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, अपने रिश्तों को सम्मान दें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। जब जीवन में संतुलन होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और मन भी शांत रहता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके पास कोई नहीं है जो उसे समझ सके। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद से मिलने का अवसर मिलता है। उसी समय हम अपने भीतर के विचारों को समझ पाते हैं और अपने जीवन की दिशा के बारे में सोच पाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर मन नियंत्रित नहीं होगा तो वह इंसान को हर दिशा में भटका देगा। लेकिन अगर मन नियंत्रित हो जाए तो वही मन इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास और धैर्य। धीरे धीरे जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख जाता है तो वह समझने लगता है कि कौन सा विचार उसके लिए सही है और कौन सा नहीं। जीवन का एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। आज हम जो करते हैं वही कल हमारे जीवन का परिणाम बनकर सामने आता है। इसीलिए हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए जिनसे हमें बाद में पछताना न पड़े। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी उसका परिणाम तुरंत मिलता है और कभी समय लेकर मिलता है, लेकिन वह अवश्य मिलता है। मनुष्य को अपने जीवन में विनम्रता भी बनाए रखनी चाहिए। जब इंसान सफलता प्राप्त करता है तो कई बार उसके भीतर अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार धीरे धीरे इंसान को दूसरों से दूर कर देता है। विनम्रता वह गुण है जो इंसान को महान बनाता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और इसी कारण वह जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक मीठा शब्द किसी का दिल जीत सकता है और एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को दुख तो नहीं देंगे। जो व्यक्ति अपनी वाणी को संयमित रखता है उसके रिश्ते भी मजबूत रहते हैं। जीवन में धैर्य का भी बहुत महत्व है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर चीज समय के साथ ही विकसित होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हर सफलता के पीछे समय और मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। धीरे धीरे अर्जुन को भगवान कृष्ण की बातों का गहरा अर्थ समझ में आने लगा। उसका मन जो पहले भ्रम और दुख से भरा हुआ था अब शांत होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसका कर्तव्य क्या है और उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए। उसने समझ लिया कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है।
जो व्यक्ति अपने भीतर के डर, मोह और अहंकार को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, उनसे घबराओ मत, उन्हें समझने की कोशिश करो। हर अनुभव से कुछ सीखो और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहो। जब इंसान यह समझ लेता है कि जीवन एक सीखने की यात्रा है, तब वह हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगता है। अगर हम हर दिन अपने जीवन में थोड़ी सी जागरूकता लाएं, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपने कर्मों को ईमानदारी से करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगता है। हमें यह एहसास होने लगता है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। इसलिए हमेशा याद रखो, जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बस अपने कर्म करते रहो और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करते रहो। यही गीता का सार है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि गीता के ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले संदेश आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।